इनकी सादगी से जितनी शिक्षा देखकर मिल रही है, उतने ही इनके उच्च विचार से भी आप सब जब सुनेंगे तो आपको मिलेंगे। सर्वप्रथम अपने प्राचार्य महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि महोदय का स्वागत करें। जी सर। हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि घर जाने की जितनी उत्सुकता नहीं है होती है, उससे ज़्यादा पुनः वापस आने की उत्सुकता होती है। और सर अपने ही घर में एक बार वापस आए हैं। नवोदय भले ही अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में है, पर जब हम सब नवोदय एक साथ मिलते हैं तो उसकी जो एक उत्सुकता होती है, उसका एक जो गर्व का क्षण होता है, वो अपने आप में बेमिसाल होता है। सर का इस मंच से स्वागत करते हुए मैं एक बार पुनः दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर जीवन कौशल पर हम सभी को शिक्षित करने आए हैं। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, क्योंकि उसी नवोदय संस्थान से पढ़कर हम भी बड़े हुए और आप भी इनको देखकर, इनसे सीखकर जीवन में क्षण क्षण जो आप एक परिवर्तन लाने का संकल्प आज लेंगे, हम सब के लिए अद्भुत होगा। सर का शुभ नाम है जगदीश देशमुख और सर हम आपको बता दें कि अपने समय के टॉपर रहे हुए हैं। एक बार सर के लिए पुनः जोरदार ताली। सर 1993 यानी 1993 से 1998 1998 तक JNV जलगांव महाराष्ट्र से पढ़ाई किए और उसमें फर्स्ट रैंक रहे हैं 10th क्लास में। स्टेट बोर्ड से वो 12th क्लास की नासिक स्टेट बोर्ड से और सेकेंड रैंकर रहे हुए हैं। सर के लिए एक बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सर पेशे से इंजीनियर हैं। BJTI कॉलेज मुंबई से 2004 में उन्होंने इंजीनियरिंग किया है और 8 साल के लेक्चररशिप में 3 साल जो है वो पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किए। पुनः इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण में हम सब की आस्था होती है, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, पर भगवान श्री कृष्ण जिनको आदि योगी पुरुष कहा जाता है, हम सब की आस्था उनमें होती है। सर उनके ही शब्दों को आसान बनाकर हम सबके समक्ष पेश करेंगे और सर की मधुर वाणी से हमारे जो कर्ण है, हमारे जो कान है ना, वो तृप्त होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 22 राज्यों में सर 248 JNV में और 6 जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 8 रीजन में सर 3 सालों में जाकर अपने वाणी के द्वारा विद्यार्थियों को लाभान्वित किए हैं और शिक्षकों के जीवन में एक सार्थक उद्देश्य देने का प्रयास किए हैं। सर से अभी बातचीत हो रही थी तो उसमें एक बहुत ही सुंदर चीज सीखने को मिला कि अगर आपके पास उद्देश्य है, आपके पास उद्देश्य अगर होता है ना, तो आप भौतिकता में नहीं उलझ सकते हैं। सर से जब आप बात करेंगे ना, आपको पता चलेगा अभी आपका जो एम है वो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, किसी का एम IAS बनना है, किसी का एम टीचर बनना है, और उस एम को आप प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एम में आप अपनी जगह पे अगर पहुंच जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, जीवन है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं किसी भी कारण से, कैसे उसको सकारात्मक रूप देते हुए जन सेवा का भाव मन में होना चाहिए, ये आप सर के शब्दों में जब सुनेंगे और अंतिम में आप अपने आप को पाएंगे कि निश्चितः कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके भीतर आया है। ठीक है, सर का मंच पर स्वागत करते हैं। एक बार सर आप मंच आपको बुला रहा है सर, थैंक यू। स्वागत है। Sit down. Sit down. Come sit. Jaga is there. Place is there. So, Sit. first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Dimapur of Nagaland state. I wish you all good afternoon.
I'll be very happy to be here to serve you because Navodaya Samiti gave us guideline from the beginning. Come to learn and then go to serve. Say loudly. Loudly. You may feel come to learn. Yes. So this is very simple words but very powerful motivation we can have. तो हम जो नवोदय पढ़ाई आप हिंदी समझते हैं? तो मुझे तो हिंदी अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन शुरुआत में इंग्लिश में किया था. चलो, तो नवोदय विद्यालय जो हमें एक अच्छा सौभाग्य मिला है, इसका हमें उपयोग लेना है, सदुपयोग लेना है. क्यों? इस समय निकल जाएगा. जैसे हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर आज 28 साल हो गए. कितना? 28 साल. 28 years have passed. It's a big time I have left Navodaya Vidyalaya. So time will pass very fast. But we should be intelligent to use our time very cautiously and wisely. बहुत बुद्धि से हमें अपना समय को उपयोग करना है, क्योंकि केवल स्कूल लाइफ नहीं, ये जो जीवन भी अपना जो है पता नहीं कितने समय का है. किसी के पास तो लाइफ टाइम सर्टिफिकेट तो नहीं होता है. वी ऑल हैव बर्थ सर्टिफिकेट. We all have birth certificate, but nobody has lifetime certificate. No can give us guarantee for this body. Machine company gives guarantee for machine. This AC machine, laptop, or this any machine, vehicle. At least 15 years, 10 years it will function. They give warranty or guarantee, but nobody can give guarantee for our human body. Why? By nature, body is very uncertain. बॉडी का जीवन मतलब बॉडी जो है बड़ा अनिश्चित है, अनसर्टन. हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सदा जीना. हम क्या चाहते हैं? सदा जीना चाहते हैं. वी वांट टू लिव ऑल टाइम, नॉट जस्ट लिव, वी वांट टू बी यंग ऑल्सो. वी वांट टू बी. मैडम अभी बैठिए प्लीज, सिट डाउन. अभी सब बैठिए. हम जो है सिट अच्छे से बैठो, सिट कंफर्टेबली, सिट प्रॉपर्ली, क्या प्रॉब्लम नहीं. अरे क्लीन किया सब, आज सब ना साफ सफाई किया, बैठो अच्छे से, सिट प्रॉपर्ली. आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल सीइंग यू, सिट प्रॉपर्ली. सो नो प्रॉब्लम. सर भी बैठ जाइए, सर आप भी बैठ जाओ. यस, हम केवल जीना नहीं चाहते हैं, हम बूढ़ा बनना भी नहीं चाहते. हम बीमार होना नहीं चाहते, एग्ज़ाम में फेल होना कम अंक आना नहीं चाहते. ये दुख देता है ना वो. कम अंक आ गए, आई गॉट लेस मार्क्स, वी फील अनहैप्पी, पेरेंट्स फील अनहैप्पी, टीचर्स फील अनहैप्पी. और हम दुख नहीं चाहते. लेकिन ये आता ही है, बुढ़ापा, ओल्ड एज आता ही है. आपने बोल दिया मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, क्या वो आएगा नहीं? आता ही है. डिसीज़ नहीं चाहने से भी आती है. और डेथ, मुझे डेथ नहीं चाहिए, क्या वो आएगा नहीं? आएगा. तो नोटिस भी नहीं आता उसका. एग्ज़ाम का नोटिस आता है, एग्ज़ाम का नोटिस मिलता है, तभी बच्चे बोलते हैं सर बहुत लेट नोटिस दिया सर, पहले नोटिस देना चाहिए था, 1 महीना पहले. आपने 1 हफ्ते पहले का नोटिस दिया सर, हमने अभी नहीं, एग्ज़ाम में देंगे, बाद में देंगे. सो वी वांट टू गेट एडवांस ना नोटिस. लेकिन जीवन के विषय में नोबडी नोज. तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है सोचेगा कि हम मैथ्स प्रॉब्लम के लिए इतना सोचते हैं, हम केमिस्ट्री प्रॉब्लम के लिए इतना सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, और तो फिर जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, लाइफ प्रॉब्लम्स, सोचना ही चाहिए, सोचना चाहिए. Why? Life is the most important. Life is the most precious. ऐसा बोलते हैं लाइफ वैल्यू कि one moment of human life is so valuable that all the wealth in the world cannot buy it. पूरा दुनिया का धन संपत्ति जीवन के एक क्षण को खरीद नहीं सकता. Why so much value for life? One moment of life? Because life is divine. Life is divine and permanent. Life is permanent.
That's why it has got the highest value. The wealth is temporary. The wealth is temporary. Health is temporary. Body is temporary. This world is temporary. That's why they have got less value. But life is permanent. Life is, body is temporary. Body is like a vehicle. लाइफ इज जर्नी. वही कभी गाना सुना होगा आपने कभी हिंदी का, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, आगे यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हम इतना ही उसमें समझे हैं कि जीवन क्या है, एक जर्नी. क्या है? लाइफ इज ब्यूटीफुल जर्नी. वी शुड कंप्लीट इट, वी शुड फिनिश इट. लाइफ इज जर्नी. बॉडी का जर्नी क्या है? जन्म से मृत्यु तक, है ना. बॉडी का जर्नी कैसे होता है? फ्रॉम दी ओम टू टुम्ब, ऐसा बोलते हैं. टुम्ब, ओम टू टुम्ब ऐसा बोलते हैं कि जन्म होता है और फिर उसकी एक दिन निश्चित जर्नी निश्चित है बॉडी का. कहाँ तक? मृत्यु तक, या ना कॉफिन तक. लेकिन हम तो बॉडी नहीं, हम तो आत्मा एंड डिवाइन सोल, जीव है. बॉडी इज अ व्हीकल. बॉडी इज अ बॉडी. गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी. बॉडी क्या बोलते हैं? गाड़ी. जीवन क्या है? सफ़र. और हम कौन? पैसेंजर. वी आर द पैसेंजर इन द जर्नी ऑफ लाइफ. वन वी हैव गॉट नाउ दिस व्हीकल, ह्यूमन व्हीकल, ह्यूमन बॉडी. समवन हैज़ गॉट डॉग व्हीकल. Someone has got cat vehicle. Someone has got insect vehicle. Someone has got plant vehicle. They have long way to go now. They are very far behind in the journey. Human life is the point where we can connect to God. Why God? Because God is our ultimate mother father, supreme mother father. We say कि हिंदी में बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे. तो भगवान के विषय में बोलते हैं. जो प्रेयर स्कूल में कभी सुना है आपने? सुना है कभी? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा. संस्कृत में बोलते हैं. संस्कृत लैंग्वेज पता है आपको? संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, संस्कृत. तो उसमें आता है त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव. कम फास्ट सिट डाउन, कम. तो ये जो बातें हैं कि हम जो प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट गॉड इज देयर, हु इज अवर मदर फादर एंड एवरीथिंग. जैसे छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए भी बच्चे ही, बच्चों के लिए माता पिता सब कुछ होते हैं. माता पिता है तो सब कुछ होता है. वैसे ही हम जो आत्मा है, हम जो जीव है, वो भगवान का बच्चा है. दैट्स व्हाई लॉर्ड जीसस सेड ऑलवेज, आवर फादर इन द हेवन इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. व्हाई? Because we are not comfortable here, we are not happy here, we are in the problems of birth, death, old age, disease, and then so many other anxieties, and any suffering is there in this world. Suffering is there. Soul suffers in this world. Why? Soul is permanent and this place is temporary. That's the problem, big problem. We always have anxiety for future, what will happen for our family members, ourselves. We have anxiety. Why? Because nothing is assured here, nothing is assured. So if we have faith in God, which is common to all, not just human beings, all living beings. God is the father of all living beings. That's why we see in the life of Lord Jesus, He was kind to all living beings. Jesus is known as Good Shepherd. He is known as Good Shepherd because he was kind to all living beings, even the sheep also. Even the sheep, shepherd.
He was kind to all living beings. He was so kind that even those people, for those people who were killing him by nailing him on the cross, he was praying to God, praying God, my Lord, please forgive them. They don't know what they are doing. He was so kind for others' welfare. He was not able to accept this. He was not able to tolerate the suffering which they will suffer, those people who are killing him. So he said, my Lord, I cannot see their suffering in the future for doing this to me. So please forgive them. So that is the kindness of Lord Jesus, we should know. That's why we should also follow the teachings of Lord Jesus, knowing that He is our teacher, Guru. We say Guru, connecting us, first giving knowledge about God, ourselves also, and then connecting us to our Supreme Father, which is permanent. That connection is permanent. These worldly connections are for some time. अच्छा से बैठो, sit properly, sit comfortably. Yes. Fold your legs. No problem, sit properly. So, because I want to see you comfortable, not in difficulty. Be comfortable. I have come here to serve you. Why? That is our culture. And that is the purpose of education. Learning should turn into serving. Our learning knowledge should turn into service. Without service, our souls will not be happy. Money cannot make you happy. Money is a need. We need money for life. But happiness is not in money. Happiness is in service. That's why job also is known as service. Job is also known as service. Some people consider job as job. They feel load of the job. They feel anxiety, burden of the job. But those who feel job as a service, they feel happy to do it. That's my experience. कि जब हम समझते हैं कि जीवन का सुख जो है सेवा करने में है. क्यों सेवा? क्योंकि हम जो भगवान के बच्चे हैं उसका स्वभाव है सेवा करना. इसलिए गाते हैं दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना. आगे बोलते हैं हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना. तो ये बोल है, ये इसका मतलब ये है कि सर्विस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन. सर्विस हाईएस्ट मोटिवेशन ऑफ लाइफ, हाईएस्ट अचीवमेंट. सेवा. Why? It makes you satisfied and happy also. Like mother, father. You see mother, father, your mother, father, teachers also here in Navodaya who are not less than mother, father for all of us. Navodaya teachers are very special. All over India I have gone. मैं सब जगह गया हूँ देश में. नवोदय टीचर्स स्पेशल होते हैं जो 24 घंटे जो है हम सबको अपने बच्चे जैसे संभालते हैं, ध्यान देते हैं. अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते कभी कभी, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ने आते हैं सबको ध्यान देते हैं कि बच्चों को सब खाना मिला नहीं मिला, उनका तबीयत ठीक है, उनकी पढ़ाई होती नहीं होती, उनकी सब व्यवस्था है नहीं, सब ध्यान देते ही देते हैं. बोलो योर टीचर्स केयर सो मच टू यू फॉर यू. सो वी शुड बी respectful to teachers and then we should be obedient to them. We should consider them as a mother, fathers and be grateful, thankful to them. Okay, so Navodaya Samiti, Navodaya Vidyalaya is a great fortune we have got. So we should be intelligent, बुद्धिमान होके हमें अपना जो समय मिला है वो लगाना है किसमें? अच्छा सीखने के लिए. बच्चे पूछते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमें बड़ा डिस्ट्रैक्शंस होती है. ऐसा होता है कभी? डिस्ट्रैक्शंस होती है, पढ़ने बैठते हैं मन भटकता है. क्यों? क्योंकि हम केवल एग्ज़ाम का सोचते हैं, हम केवल मार्क्स का सोचते हैं, हम केवल रिज़ल्ट का सोचते हैं. यदि हम कुछ सीखना है, कुछ हमें समझना है, कुछ हमें ज्ञान लेना है, ये सोचेंगे तो मन लगेगा. दैट्स व्हाई इट इज मेंशन ऑन द गेट, कम टू लर्न. लर्निंग इज द वेरी नाइस
motivation, learning. Exam is a small motivation. और मन धोखा देता है जब आप सोचते हैं मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगा, एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगी, या मुझे मार्क्स के लिए पढ़ना है, तो मन धोखा देता है। क्या देता है धोखा? माइंड चीट्स अस। कैसे? अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत दूर एग्ज़ाम है, अभी वैकेशन होगा आपका 2 महीना वैकेशन, विल बी हैविंग 2 months वैकेशन। तो आप लोग सोचते हैं अभी तो ना पढ़ने का काम नहीं है अभी बस टाइम पास, बस खेलेंगे ना, मोबाइल देखेंगे ना, टीवी देखेंगे। नो, यू शुड नॉट बी फुलिश। जो यहाँ पे आदत लगा है, हैबिट, अर्ली मॉर्निंग वेकिंग अप, अर्ली नाइट स्लीपिंग, या 2-3 घंटे जो है रोज़ पढ़ना चाहिए। होल डे नो नीड टू स्टडी, एटलीस्ट 2-3 hours, 2-3 घंटे जो है शांति से किताब खोलना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। हैबिट, वाई हैबिट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लूज योर हैबिट्स, गुड हैबिट्स, एंड डिफिकल्ट टू कल्टिवेट वंस अगेन दोज हैबिट्स। तो ये जो चीज़ है, आप अपना कोशिश कीजिए। यू ओपन द बुक, you read the book, you go through the books, it will make you happy because you will be learning something on daily basis. And if you learn nicely your subjects, your topics, exams will be easy. Exams will be easy and you will get good marks. Even sometimes even if you don't get good marks, no problem, you will be happy. Why? You have got some learning, some knowledge you have got. So I was speaking about our real self, soul. That I will continue. कि human life is the most valuable chance, opportunity to perfect life. अपने जीवन को सफल बनाने का एक अच्छा अवसर क्या है? मनुष्य जीवन। जो गधा, कुत्ता जो है, all animals, birds, they cannot understand God. They cannot know God. Why? Because the body is so made, they have no intelligence to inquire about the soul. Animals think that body is a self. They think body is a soul. They consider that my body is my self. But human beings can understand body is not the self, which is temporary. Body is like a only dress or a vehicle which keeps changing with time. आप सबका अनुभव है। See here, pay attention. See here, I am speaking to you. What happened? थोड़ा सुनो, थोड़े समय की बात, बस टाइम इज ना शॉर्ट, इन टाइम। सो आप लोग भाषा समझ रहे हैं? नहीं, हिंदी समझते हैं? थोड़ा मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ ताकि कुछ लोग जो हिंदी समझ नहीं पाते इंग्लिश थोड़ा समझेंगे। आपका जो लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं, नाकामीज़, मैं बोल नहीं पाऊँगा। एनीवे, तो जो भी मैं पॉसिबल है हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ कि यदि हम स्वयं को जानें तो जीवन में बड़ा आसान हो जाएगा। आसान। We have body, we have mind, we have intelligence, we have ego also. Ego is there. And then we are soul, divine soul. Body is like a vehicle. हम एग्जाम्पल देते हैं, लाइफ इज जर्नी, बॉडी इज अ व्हीकल और माइंड इज द ब्रेक। माइंड इज द ब्रेक विच इज नोन एज सिक्स सेंस। our senses are like wheels. Pay attention. Body is a vehicle, we are not a body. So sometimes when you have some problems in the body, no need to get disturbed, unhappy. You do the treatment, you do the maintenance, repair for the body, you give the whatever required, what we say, treatment, but don't get disturbed for the body. Why? Body is not yourself. Body is like a vehicle. Senses are like our wheels. How many senses we have?
Six. Okay, 5 senses are knowledge senses. Knowledge, eyes, ears, nose, tongue, and skin. These are knowledge senses. Mind is a 6th sense. But we have 5 more also. 5 senses more, known as working senses. Hands, legs, speech. ये भी है working senses. Total we have 10 plus 1, 11 senses. So senses are like our wheels, and in the vehicle there is a brake to control the wheels. Well, speed control. Brake is there. So mind is known as the brake for the senses, to control the senses, to manage the senses. But in the vehicle, brake is not applied by itself. Brake is applied by driver. So who is the driver in the body of our life, our journey of this vehicle, of body? Driver is the intelligence. अपनी बुद्धि जो है वो क्या है? ड्राइवर. और हम जो है वो पैसेंजर. और एक और चीज़ है, हम अकेला नहीं हैं, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है यहाँ से भगवान के धाम, जहाँ से हम आए हैं. जो कोई बोलते हैं संस्कृत में, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय. Have you heard this sometimes? Before the prayer we sing sometimes. तो वैदिक स्टेटमेंट्स, वैदिक सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स क्या मतलब है? गमय मीन्स गो. गमन मतलब जाना, आगमन आना. गमय गो, वेयर. सतगमय. सत मीन्स परमानेंट, सत्य, ट्रुथ, अनचेंजिंग, सत. And what is said before that? Om asato ma. Ma means not. Asata means temporary, changing, नाशवान, जो बदलता है, नाश होता है. असत्य, असत्य, temporary. Asatoma, don't stay in the temporary body for all time. Like for you don't stay in the school for all time. You come here from your villages in vacation, you go back to your homes. We have a house here, Nilgiri house, Shivalik house, Maravali Udagiri house. We have houses here, but we have home in your place, with mother, father. That is permanent when you compare with school. In the same way, this world is temporary, like the school. For some time you have come here from that permanent place. This knowledge is given by God Himself in Vedic scriptures. And Bhagavad Gita is the essence of all the scriptures. Like Jesus, who always spoke about God, always spoke about that relation, that we all are divine children of God. हम भगवान के बच्चे हैं. हाँ, हम थोड़ी कोई इच्छा से यहाँ पे आए हैं, मतलब अभी भूल गए हैं. नवोदय में हम भूलते नहीं हैं अपने गाँव को, अपने माता पिता को. आपको याद है अपने माता पिता, या भूल गया है? तो नवोदय में इतना अच्छा हमें खाने को मिलता है, अच्छा सोने को मिलता है, अभी गाँव को जाने की आवश्यकता ही नहीं है. कि जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय की सिवा जाना कहाँ. ऐसा तो कोई सोचता नहीं है. हम लोग जानते हैं हम थोड़े समय के लिए आए हैं, बाद में वापस कहाँ जाएंगे? अपने घर. बच्चों वैसे ही हम ये समझेंगे नहीं जी, बॉडी इज अवर व्हीकल एंड वी आर द पैसेंजर एंड अवर होम इज द गॉड्स अबोर्ड. हम भगवान के धाम से आए हैं, उसको बोलते हैं गॉड्स डिवाइन अबोर्ड, विच इज़ परमानेंट. जैसे आपके लिए माता पिता का घर क्या है? परमानेंट. यहाँ पे आपके हाउस बदल जाते हैं, बदलते हैं. हाउस मास्टर्स बदल जाते हैं, क्लास टीचर्स, आपकी क्लास भी बदल जाती है. क्लास जो बच्चे 6 में थे अभी कहाँ गए? 7th में गए. जो 8 में वो कहाँ गए? हाँ, ऐसा बदल जाता है. आपकी जो बॉडी है अभी जो इतना बड़ा हो गया है, कभी माँ की गोद में था, कुछ साल पहले छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, मिल्क ड्रिंकिंग किड, है ना, माँ की गोद में होता. 20 साल पहले, 20 years ago, this body was not there. 20 years ago I was there, 25 years old that time. But I also 50 years ago I was not, the body was not there.
Please understand what I am saying. Life skills, na, you will develop very nicely when you understand first yourself. When you understand your life, it will be easy for you to develop all the life skills. Many life skills are there, like thinking skills, writing skills, speaking, communication skills, study skills, memory skills, memorizing skills, singing skills, dancing skills. All these are skills. Skills are countless. All the skills you can develop when you know first yourself. That is the soul, and that is the divine part of God, which has come in this world from the God's abode. That's why he said, Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya. That we should go from the place of darkness to the place of light. That means darkness of ignorance to the light of knowledge. Ignorance, no knowledge means darkness, and knowledge means light. So we should be always looking for knowledge about self. And Mrityurma Amrutam Gvayam. This place is known as place of death, Mrityu Loka. But the place where from we have come is the eternal place, eternal. There nobody gets death. Soul is permanent there as a living being, like a God. So please understand that our real life is not of the body, which is temporary, which is very uncertain. In the beginning I told you, हमने शुरुआत में कहा, ये बॉडी का लाइफ टाइम कार्ड किसके पास है? किसी के पास लाइफ टाइम कार्ड नहीं है कि सर ये बॉडी जो है, डॉक्टर जब जन्म लिया था, मैं जब जन्म लिया था डॉक्टर ने दिया है कि मैं 100 साल जीऊँगा, मैं बूढ़ा नहीं बनूँगा. नो, body is becoming old day by day. From day one it is becoming old. So please understand, life science, which is so important, that our real life is permanent, and that is of the soul. Now we have to awaken our real self, awaken ourselves. That's why Swami Vivekananda quoted from Upanishad those words, arise, awake and stop not till the goal is reached. क्या बोलते हैं हिंदी में? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो. किसको उठाने की बात की है, जगाने की बात? हम तो उठ ही जाते हैं सिटी बजने से सुबह. जब सिटी बजती है या साजन बजते हैं, यहाँ पे क्या बजता है? सिटी बजती है, बिस्सल बजती है, क्या बजता है? साजन बजता है. सुबह मॉर्निंग में बच्चों को उठाने के लिए तो बॉडी उठ जाता है, लेकिन आत्मा हम जो है वो सोया हुआ है. सोल इज स्लीपिंग. दैट्स वाई इट इज मेंशन दैट अवेकन योरसेल्फ. खुद को जगाओ, आत्मा को जगाओ. क्यों? वो यदि सोया रहेगा तो उसे ज्ञान नहीं होगा. जब आत्मा जग जाएगा तो फिर समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, कितने समय के लिए आया हूँ और आगे मुझे कहाँ. बस लास्ट पॉइंट इतना समझो बच्चों, जीवन के विषय में सारे जो कौशल है हम समझ पाएंगे यदि हम भगवान से अपना संबंध को जोड़ते हैं. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे आगे. पता भूल कर भी कोई भूल हो ना, दुर्ज्ञान क्यों हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. ये हो पाएगा क्या? कि हम मन में विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा जीवन में. हम गलतियों से बचेंगे, गलत काम से बचेंगे, अच्छा काम करेंगे. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो. ये सब हो पाएगा कब? जब हम भगवान को मानते हैं. यस, भगवान अपना माता पिता है. मैं जो बोल रहा था, जीवन के सफ़र में हम अकेले नहीं हैं, भगवान अपने साथ है. हम सफ़र, जीवन के सफ़र में हम अकेले नहीं हैं, जर्नी बहुत लंबा है, तो भगवान साथ में है. कैसे बोलते हैं? परमात्मा के रूप में. वी आर सोल, गॉड इज नोन एज सुप्रीम सोल, Supreme Father is with us. Why? To guide us, to empower us.
टू हेल्प अस इन द जर्नी ऑफ लाइफ। देखो, पढ़ाई, जॉब एक छोटा छोटा चीज़ है। लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑल द एजुकेशन शुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर रियल सेल्फ and our connection with God. Why? That will make us complete, perfect. That will make us complete and perfect. You all, I know you all believe in God because God is the truth, the permanent, and it's our all-time relationship with God. So have faith in God. That will give you strength. That will make you more better, more happy and satisfied. आपने कुछ समझा? तो समझ में आया? Did you understand something? So I wish you all the best. May God bless you. Once again, I thank all your principals and all teachers for this opportunity to serve you here. Thank you. बहुत बहुत आभार सर, तहे दिल से आपका धन्यवाद कि हम सबको इतने आसान भाषा में जीवन, मृत्यु, जगत, परमात्मा, माता पिता, लक्ष्य, इन सब को कम शब्दों में और हम सब के सामने एक मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा विद्यालय जो है आपके सानिध्य में आकर जो कुछ भी सीखा, बच्चों ने भी जो कुछ सीखा, हम शिक्षकों का भी जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उससे हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके साथ को पाकर एक बार पुनः सर के लिए आप तालियों से धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। थैंक यू सर।